अच्छा, तो तुम कहना चाह रही हो रहमत चाचा को मैंने मारा है? हाँ, हो सकता है। जो इंसान अपनों से झूठ बोल सकता है वो अपना सच छुपाने के लिए किसी को कत्ल भी कर सकता है। तुम ना हद से बढ़ रही हो। हद से मैं बड़ी हूं या तुम? लेकिन एक बात याद रखना सना, तुम खुद को बचा नहीं पाओगी। एक ना एक दिन हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी और उस दिन तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा। तो मुझे धमकी दे रही हो? अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है तो फिर ऐसे ही सही। अब भी वक्त है सना, संभल जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हें ये बातें बहुत महंगी पड़ेंगी। खुद पर काबू रखो सना, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। तो मुझे धमकी दोगी? मुझे? तुम कहना क्या चाहती हो? कहूंगी नहीं अब मैं, तुम्हें करके दिखाऊंगी। सना, सना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सना, सना। जैसे आरज़ू मरी वैसे ही तुम भी मरोगी। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। हादिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचा ले, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी। कौन कौन मार देगी? सना, सना मुझे मार देगी। झूठ, इतना बड़ा झूठ, ये इल्जाम लगा रही है मुझ पे। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं शहरयार, मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर आप लोग नहीं आते तो मुझे मार चुकी होती। तुम झूठ क्यों बोल रही हो हादिया? मैंने तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी और तुम इस तरह से बदला उतार रही हो। झूठ मैं नहीं, ये बोल रही है। मेरे यकीन करें शहरयार। हादिया, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा तुम्हें इस लड़की पे यकीन है? रोहेल, आपको तो मेरी बात पे यकीन है ना? सना, बात यकीन की नहीं है। तुम्हारी दिमागी हालत वो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है और मैंने इसे मारने की कोशिश की? मैं ही गलत थी। सही कहते हैं, वक्त और मुकद्दर कमाल होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे कद्र दो वो कद्र नहीं करता। सना, सना, तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, लेकिन मुझे सना की बहुत फिक्र हो रही है। इनके लिए यही बेहतर है, क्योंकि जब इंसान टूटता है ना तो सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। प्रोफेसर साहब। जी प्रोफेसर साहब। क्या वाकई? सर आप मुझे फोन पे नहीं बता सकते? मैं अभी आ जाऊं आपके पास। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा, लेकिन सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी सर, मैं सुबह होते ही आपके पास आ जाऊंगा। जी। क्या हुआ? क्या कह रहे थे वो? कुछ पता चला उन्हें क्या? हाँ, वो सारी हकीकत जान चुके हैं। क्या वाकई? वो जान गए हैं कि हिना की मौत कैसे हुई, किसने हिना को मारा और क्यों हिना मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो फिर अभी चले? नहीं, उन्होंने कहा कि सुबह।
लेकिन सुबह तक रात कैसे गुजारेंगे? सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि कल सुबह इस रात से पर्दा हट जाएगा। लगता है सना ने सब कुछ सुन लिया है। यही तो मैं चाहता था। अब हम क्या करें? भाई, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरा साथ देंगे। आप मेरा साथ देंगे जब तक हम हकीकत नहीं जान जाएंगे। प्लीज मेरा साथ दें, प्लीज। तुम जाओ, जाके देखो। जाओ जाओ। शहरयार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारे इस खेल में सना को कुछ हो गया तो। मेरा गुस्सा अपनी जगह, लेकिन जो भी है वो मेरी भाभी है। बस आप दुआ करें वैसा कुछ ना हो जैसा हम सोच रहे हैं, वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। सना घर से जा चुकी है। बस फिर हमें भी फौरन निकलना होगा। नहीं कहा? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। बस आप मेरे साथ चलें और अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सना इस वक्त कहां जा सकती है। बस आप मेरे साथ चलें। यही वो वक्त है जिसका मुझे इंतजार था। लेट्स गो। पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। पहले शाह साहब, फिर रहमत चाचा, और अब प्रोफेसर साहब को भी मारना चाहती थी। आखिर वो कौन सा राज है जिसके लिए आपने इतने लोगों की जान ली? I'm so sorry. दिखा नहीं देता क्या? I'm so sorry. वो मैं जानबूझ के नहीं टकराया। अच्छा, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं जानबूझ के टकराई आपसे? बहुत खूब। तो ये था वो राज। सना, ये क्या है? भाई, आप अभी भी नहीं समझे। पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। पहले शाह साहब, फिर रहमत चाचा, और अब प्रोफेसर साहब को भी मारना चाहती थी। आखिर वो कौन सा राज है जिसके लिए आपने इतने लोगों की जान ली? सना, ये क्या है सना? मेरी सना किसी की जान नहीं ले सकती। बताओ इन्हें कि ये सब कुछ झूठ है। बोलो। ये क्या बताएंगी? आंखों देखा आप झुटला सकते हैं, मैं नहीं।
हो रही है ना मुझसे नफरत? हाँ, हूं मैं नफरत के काबिल। लेकिन रोहेल, ये सब मैंने नहीं किया, ये उसने मुझसे करवाया था। किसने? किसने सना? हिना ने रोहेल, वो मुझ पर हावी हो गई थी। झूठ, एक और झूठ। नहीं रोहेल, शहरियार, मैं झूठ नहीं बोल रही। रहमा चाचा और शाह साहब भी तो मेरे अपने थे ना, मैं उनको क्यों मारूंगी? मेरी बात को समझो प्लीज। वो ये सब कर रही है। अगर ये वो कर रही है तो क्यों कर रही है? वो तो खुद ये चाहती है कि आप सच बोलें, सच्चाई बताएं सबको। मैं सच बता चुकी हूँ। बस कर दे भाभी, बस कर दे खुदा के लिए। और कितना झूठ बोलेंगी आप? अगर उसकी मौत की वजह वाकई कैंसर है तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? इसका कोई जवाब है आपके पास? नहीं। इसलिए क्योंकि आपने जो कहानी सुनाई वो या तो झूठी थी या अधूरी। देखो सना, सच बताओ, क्योंकि मैं भी सच जानना चाहता हूं। मुझे बताओ कि उसका शहरियार के साथ क्या ताल्लुक था, बताओ। वो शहरियार से प्यार करती थी, बहुत प्यार। यार, लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं था। वो कॉलेज के टाइम से ही शहरियार से प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। फिर आप मेरी जिंदगी में आए। मैंने जो काम का था वो कर दिया? चलो ठीक है, शाम को पैसे दूंगी। I'm so sorry, दिखा नहीं देता क्या? I'm so sorry, वो मैं जानबूझ के नहीं टकराया आपसे। अच्छा, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं जानबूझ के टकराई आपसे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आप जैसे लड़कों को। अच्छा, तो आप बहुत से लड़कों को जानती है क्या? मतलब क्या आपका? कुछ नहीं, सॉरी। मैडम छतरी आ गई आगे। ये छतरी उनकी है, मैं देख आता हूँ। आप मेरा पीछा कर रहे हैं ना, मैं अभी बाबा को बुलाती हूँ। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ रही हूँ? आप कहाँ से पीछा करते मेरे घर तक आ गए और मैं आपको गलत समझ रही हूँ। अभी बाबा को बुलाती हूँ, वो पूछते हैं आपसे। अरे नहीं, आप मेरी बात तो पूरी सुनिए। मैं आपको आपकी छतरी देने आया था, जो आप वहां शॉप में भूल के आ गई थी। थैंक यू। सुने? जी? आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। कोई बात नहीं। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं यहाँ अपने भाई से मिलने आया था,
वो कॉलेज में पढ़ता है। किस कॉलेज में? मेरी कॉलेज में। क्या नाम है उसका? शहरयार वाजिद अली, और मेरा नाम है रोहेल वाजिद अली। शहरियार? आप शहरियार के भाई हैं? आप जानती हो उसे? नहीं, ऐसे ही। आप यहीं रहती हैं? हाँ। एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? जी। आपका नाम क्या है? सना। बहुत अच्छा नाम है आपका। बहुत खूबसूरत जगह पे रहती हैं आप, बहुत लकी हैं आप। कौन था वो? कौन? वो राहगीर था? राहगीर? और तुम राहगीर से इतनी बातें कर रही थी? सना, क्या सोच रही हो? हिना, वो शहरयार का भाई था। शहरयार का भाई? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता था वो शहरयार का भाई है? और क्या बताती, मेरी बहन मरती है तुम्हारे भाई पे? क्या कह रही हो सना? सोचकर तो बोला करो। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें अच्छी तरह पता है तुमने क्या कहा है। मैं शहरयार से मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। पता भी है वो कितने अमीर हैं। मोहब्बत तो मोहब्बत है, वो अमीरी गरीबी नहीं देखती। अच्छा, तो अगर वो तुम्हें पसंद ना करे तो? अगर वो मुझे मोहब्बत ना भी करे तो मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है। तुम तो बिल्कुल पागल हो। बाबा को बताऊंगी। नहीं, तुम बाबा से कुछ नहीं कहोगी। वैसे क्या कह रहे थे शहरयार के भाई? उनका नाम क्या है? रुहेल। बहुत अच्छे इंसान है। कहाँ खो गई सना? तुम जानती हो हम दोनों बहनों की शादी एक घर में नहीं हो सकती, इसलिए शहरयार के भाई से दूर रहो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं रुहेल पर मर मिटी। मेरा बताना फर्ज था। शहरयार सिर्फ मेरे हैं और उस घर की बहू मैं बनूंगी। आप यहीं रहते हो? हाँ। एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? जी। आपका नाम क्या है? सना। बहुत अच्छा नाम है आपका। बहुत खूबसूरत जगह पे रहती हैं, बहुत लकी हैं आप। मैंने आपके बारे में बाबा को बता दिया। आपकी फैमिली हमारे घर में आई, बाबा को सब पसंद आ गया, मेरा रिश्ता तय हो गया। जी भाई, जी मैं पहुंच गया।
आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं और बार बार मुझे कॉल करके मुझे भी क्यों नर्वस कर रहे हैं? बाय द वे, ये जो आप बार बार मेरे कॉलेज आ जाते थे, असल में मरी आने का बहाना होता था। जी जी, हाँ वो, हाँ जी मामा अंदर ही हैं। मुझे भी अंदर जाने देना। अच्छा, बातें करके बोर ना करें ना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा, मैंने अपनी भाभी को देखना है। अच्छा भाई, अच्छा। और कोई पैगाम उनके नाम? बाय 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम। आप? जी मैं यहाँ, मैं रोहेल का छोटा भाई। रुहेल कौन? आप अपने होने वाले शौहर का नाम नहीं जानती? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, शर्मा गई है शायद, उनका नाम लेना नहीं चाहती। मैं शहरयार, मेरी मामा अंदर है ना। जी वो आप सना भाभी है ना? मैं आपका देवर शहरयार, मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगी? थैंक यू। हमारी फैमिली में दो बेटियों की शादी एक खानदान में नहीं करते। बाबा ने उसकी शादी से इनकार कर दिया। हिना आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होती गई। और ये सब कत्ल, इनका कोई जवाब है आपके पास? मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी शहरयार। मैं नहीं चाहती थी तुम सच्चाई जानो। लेकिन क्यों भाभी, आखिर क्यों किया आपने ये सब? आपने खून किए, आपके हाथ नहीं कांपे किसी की जान लेते हुए? हमारी फैमिली में दो बेटियों की शादी एक खानदान में नहीं करते। बाबा ने उसकी शादी से इनकार कर दिया। हिना आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होती गई। एक दिन उसने मेरी आंखों के सामने से पहाड़ी से छलांग लगा दी और मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकी। आज तक उसकी लाश नहीं मिली और मेरे बाबा भी इस दर्द को सह नहीं पाए। हम कैसे यकीन करें कि ये सब सच है? शहरयार, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं नहीं चाहती थी हिना की वजह से मेरा घर खराब हो। और बाबा ने भी उसकी खुदकुशी की खबर इसलिए छुपाई कि मेरा रिश्ता ना टूट जाए। और ये सब कत्ल, इनका कोई जवाब है आपके पास? मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी शहरयार। मैं नहीं चाहती थी तुम सच्चाई जानो। लेकिन क्यों भाभी, आखिर क्यों किया आपने ये सब? आपने खून किए, आपके हाथ नहीं कांपे किसी की जान लेते हुए? क्यों इतना झूठ बोला आपने हम सबसे, और सच्चाई क्यों छुपाई? अगर आप वक्त पर हमें सब कुछ सच सच बता देते तो शायद आज मेरी आरज़ू मेरे साथ होती, मेरे पास होती। शहरयार, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। रोहेल, आप भी नहीं बोलेंगे शहरयार को? बात करो रोहेल की।
किसी के हाथों मारूंगी तुझे। भाई भाभी को छोड़ दे भाई, भाई प्लीज भाभी को छोड़ दे सर। तुम हमें भी से भाभी कह रहे हो? खाती रहिए, बहुत से मासूमों की खाती रहिए। अभी भी झूठ बोल रही है ये। मैंने खुदकुशी नहीं की थी, इसने मुझे धक्का देके मारा था। मेरे बाबा मेरे और शहरियार की शादी के लिए मान गए थे, लेकिन इसे मुझे खुशी देखी नहीं गई। इसने मुझे रास्ते से हटा दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। शहरियार, एक बात तो सुनो। आज से मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही आज के बाद मैं कभी आपकी शक्ल देखना चाहता हूं। मर गई आप मेरे लिए और मर गया मैं आपके लिए। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा शहरियार। आप तो मुझे माफ कर दे, वो झूठ बोल रही है। क्या क्या माफ करूं तुम्हें मैं सना? क्या क्या माफ करूं मैं तुम्हें सना? इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में। तुम बर्बाद करोगे मेरा घर। तुम्हें हिना के साथ ही खत्म कर देना चाहिए था। शहरियार, जल्दी जाओ और अपनी भाभी की जान बचाओ, ना उसे मार डालेगी। उसकी जान को खतरा है। जाओ। बहुत डर लग रहा है ना? इसी खाई से नीचे गिराकर तुमने मुझे मारा था। हिना प्लीज, मैं तुमसे सना के किए की माफी मैं तुमसे मांगता हूं। मैं इसे माफ नहीं करूंगी। शहरियार, हिना सिर्फ तुम्हारा कहना मानेगी। तुम कहो प्लीज इसे। रुहेल ठीक कह रहे हैं।
अब वो आपकी बात को नहीं टालेगी। आखिर सना की जिंदगी का सवाल है। हिना, हिना छोड़ दो भाभी को। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे चाहती थी, लेकिन तुम्हें उसी चाहत का वास्ता है कि वापस चली जाओ। जब तक मैं बदला नहीं ले लेती मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है हिना। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती थी तो उसी मोहब्बत का मान रख लो। छोड़ दो भाभी को, प्लीज छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी इसे, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती। कैसी है तुम्हारी मोहब्बत कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अगर सना भाभी तुम्हारी गुनहगार है तो तुम मेरी गुनहगार हो। अगर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। इसे मोहब्बत नहीं कहते ना, इसे मोहब्बत नहीं कहते। मुझे माफ कर देना शहरिया, मैंने अपनी चाहत के लिए तुम्हारी चाहत छीनी। लेकिन ये शायद बदले की आग थी। जिसमें तुम्हारी दुनिया जलकर राख हो गई। तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा अगर तुम मेरी भाभी को छोड़ दोगे। ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं इसे छोड़ देती। लेकिन ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। यही मेरी बद्दुआ है इसे। अब तो मुझे माफ कर देना। एक लड़की थी जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाई। ना जाना मेरे दिल जानिया,
मेरे हानिया दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? शायद किस्मत हमें ऐसे मिलाना चाहती है। अरे कहाँ जा रही हैं आप आरज़ू? मेरा नाम कैसे पता आपको? ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। एक दूसरे से दूर चले जाओ, वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चले जाओ। हम दोनों मिलकर खुद अपनी किस्मत लिखेंगे और फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगी। लेकिन बस आरज़ू बस, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। मेरी आँखों में तेरे ही सपने, तू ही दिल का करार। तुम जानते हो आज मेरी जिंदगी का कितना अहम दिन है। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं सिर्फ आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूंगी। बस उस खुदा से दुआ है कि वो हमें कभी जुदा ना करे। मैं इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही कि जहां से इसको लेके आए हो ना, इसको वापस वहीं भेज दो। भाई मैं बहुत देर से आपकी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं। आरज़ू अब मेरी बीवी है, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? ला 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 ला। क्या हुआ आरज़ू, तुम ठीक हो? शहर वहाँ अलमारी में कोई है। कहाँ अलमारी में कोई है? कैसी बातें कर रही हो? क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, देख लो। नहीं शहर, मेरा यकीन करें, कुछ था यहाँ पे। शहर आज पहुँच जाए, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? घर में सब हैं। लेकिन आप तो नहीं है ना शहर। आरज़ू तुम ठीक हो ना आरज़ू? वो मुझे जान से मार देगी। कौन मार देगी आरज़ू? क्या हो गया है? मेरा यकीन करो, वो मुझे मार देगी। सह ना पाऊंगा एक पल जुदाई, ओ मेरे प्यार।
जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। कहां जा रहे हो? मैं वापस जा रहा हूं। जाने अनजाने में बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। जाने अनजाने में? आपको लगता है ये सब कुछ जाने अनजाने में? जाने अनजाने में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जाने अनजाने में मेरी हर खुशी छिन गई। जाने अनजाने। मैं जानती हूँ आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आपका साथ देना चाहती हूँ। चाहे मंजिल मिले ना मिले, मैं कोई गिला नहीं करूँगी, बस मुझे अपने साथ चलने दें। क्या है राज, क्या है राज। कुछ दिन रुक जाते हैं। नहीं भाई, जिस काम के लिए आया था वो खत्म हो गया है, अब मुझे चले जाना चाहिए। शहरयार, हो सके तो मुझे अरसाना को माफ कर देना। आपकी माफी मांग रहे हैं। वैसे हैरत है, हमेशा वही लोग माफी मांगते हैं जिन्होंने दिल नहीं दुखाया।
और वो लोग जो दिल के टुकड़े कर देते हैं कभी माफी नहीं मांगते। तुम जानते हो सना की हालत, वरना वो भी तुमसे माफी मांगती। जाने अनजाने में बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। जाने अनजाने में? आपको लगता है ये सब कुछ जाने अनजाने में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जाने अनजाने में मेरी हर खुशी छिन गई, जाने अनजाने। और आप जानते हैं कि इस सब की जिम्मेदार कौन है, लेकिन क्या कहूं मैं इन्हें। ये अपनी सजा खुद भुगतेंगी। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने सना की जान बचाई। मैंने ये आपके लिए की, क्योंकि मैं तो अपना जीवन साथी खो चुका हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरह कभी कोई और भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनों के दूर हो जाने से दिल पर जो कयामत गुजरती है ना, बर्दाश्त नहीं होती। भाई अपना ख्याल रखिएगा और इनका भी। तुम भी अपना ख्याल रखना। एक बात कहूं? जी। बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें यह बात कह रहा हूं। जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। आगे बढ़ो, खुशियां तुम्हारी मुंतजिर है। ये जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमें हर वो शय मिल जाए जिसकी हम चाह करें, क्योंकि चाह से बढ़कर भी एक शय है, मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। और मेरा मुकद्दर तो आरज़ू थी जो मुझसे छिन गई, जो मुझसे छिन गई। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। ना आप मेरा दुख समझ सकते हैं, ना ही आपको शर्मिंदा होने की जरूरत। मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगा। शायद सच्चे दिल वालों के नसीब में हमेशा आंसू ही लिखे होते। कौन अपनों से दूर होना चाहता है, कौन, लेकिन न जाने क्यों हम अक्सर उनसे बहुत दूर हो जाते हैं जो हमारे बहुत करीब होते। मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। आदिया, तुम मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे शहयार? ये सफर अब मुझे तन्हा ही तय करना है। मुझे भी अपनी राह का मुसाफिर बना लीजिए।
मैं कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम आपकी राह के पत्थर ही हटा दूंगी। मैं जानती हूँ शहरयार, आपने बहुत दुख सहे हैं। कभी कभी रिश्ते निभाते रास्ते खो जाते और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। किसी को रिश्ते रास आ जाते हैं तो किसी को रास्ते। फर्क सिर्फ इतना है कि रास्ते में मिले दुख बर्दाश्त हो जाते हैं, रिश्तों में नहीं। और वैसे भी मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते शहरयार। ये तो खुशबू की तरह होते, जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं आती, और वैसे भी सहारे ही तो बेसहारा करते हैं। जिंदगी भी तो एक सफर है, मंजिल नहीं। और कोई सफर लाहासिल नहीं होता। मैं जानती हूं आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आपका साथ देना चाहती हूँ। चाहे मंजिल मिले ना मिले, मैं कोई गिला नहीं करूंगी। बस मुझे अपने साथ चलने दें। लेकिन इतना मुश्किल है ना उसको मनाना जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। तो आपको अब भी मुझ पर यकीन नहीं है ना? मेरा साथ तुम्हें कुछ नहीं देगा आदिया। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे बस अपने साथ चलने दें। कभी शिकायत नहीं करूंगी। चलो तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता।